जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आपकी क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। जितने लोग सेशन से जुड़ चुके हैं, सेशन को एक बार अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर कर दें। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि एग्जाम से पहले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि आज रात को आपके सारे क्वेश्चन से एक तरफ से फिर से करा दिए जाएंगे और पहले से मैंने प्लेलिस्ट भी बना कर रखी थी, आप वहां से भी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जो भी लोग सेशन से जुड़ चुके हैं, सेशन को शेयर कर दें। सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए सेशन में। तो साथियों, इसके जस्ट पीछे आपने देखा था 1 से 5 लेसन को मैंने वहाँ पर कंप्लीट करा दिया था। 5 से ऊपर की क्लास को आज देखेंगे और 15 टोटल यहाँ पर 15 चैप्टर दिए गए हैं आपके, वो पूरे कराने हैं। तो साथियों, एक बार जोरदार सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद सभी को। नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में किसका मत था कि योजना विधि का प्रयोग सबसे पहले व्यवसायिक क्षेत्र में किया गया? ये किसका मत था साथियों? तो ये था योकम और सिम्पसन का, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। अगला साथियों क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। किलपैट्रिक निम्नलिखित में किसके शिष्य थे? तो किलपैट्रिक जो थे जॉन डीवी के शिष्य थे। किसके थे? जॉन डीवी के शिष्य थे। साथियों, यदि आपका नाम नहीं लिया जाता तो आप इससे मायूस ना हो। हमारा उद्देश्य है कि आज रात आपका सारा कुछ कंप्लीट करा देना, क्योंकि आपको सुबह जाके एग्जाम को फोड़ना है। तो इसलिए सभी लोगों का स्वागत है। जितने लोग सेशन से जुड़ चुके हैं, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार आए हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है, इससे विद्यालय में संपादित किया जाता है। इसे विद्यालय में संपादित किया जाता है, उपरोक्त कथन है। तो ये किसका है? बैलार्ड का है। किसका है? बैलार्ड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। सामान्य स्रोतों का उपयोग निम्नलिखित में किस शिक्षण में होता है? तो सामान्यतः स्रोतों का उपयोग निम्नलिखित में किस शिक्षण में होता है? तो स्रोत अभिलेख किस में चलते हैं साथियों? इतिहास में। इतिहास की जानकारी मिलती है स्रोतों से, अभिलेखों से। अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण अध्ययन विधि किस पर बल देती है? तो निरीक्षण अध्ययन विधि जो है वो बालकों की रुचि पर बल देती है। अगला प्यारा साथियों क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बालकों के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को कहानी सुना सुना के आराम से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं करा सकते प्राथमिक स्तर के बच्चों को। अगला साथियों, व्याख्यान प्रदर्शन विधि निम्नलिखित में किस पर केंद्रित होती है? तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि जो है वो शिक्षक पर केंद्रित होती है, कि शिक्षक कैसे व्याख्यान कर रहा है। हर एक चैप्टर का एक जैसा व्याख्यान हर एक व्यक्ति नहीं करता है, कुछ ना कुछ अलग अर्थ जरूर बताते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन है, समूह चर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह परिभाषा है। तो किसकी है? यह परिभाषा हर्बर्ट गुली की है। किसकी है? हर्बर्ट गुली की है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिससे छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यह परिभाषा है। तो किसकी है परिभाषा? ये परिभाषा है पार्कर की, जो प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। निरीक्षण अध्ययन विधि में निरीक्षित अध्ययन विधि में निरीक्षण तथा एवं निर्देशन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अध्यापकों द्वारा निर्देशन कार्य किया जाता है। साथियों, आगे क्वेश्चन जो है वो आप आराम से रीड कर सकते हैं। भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, तो कौन सी है? आगमन विधि जो है वो भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। उपरोक्त कथन है। तो किसका है? चार्ल्स बेरेट का है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। यदि आपको देखने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्याख्यान प्रदर्शन विधि किस विषय के लिए अधिक उपयोगी है? तो ये आपके विज्ञान विषय के लिए
उपयोगी है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि। दार्शनिक विचारधाराओं के प्रयोजनवादी संप्रदाय के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो ये हुई है आपकी योजना विधि और प्रोजेक्ट विधि दोनों की, यानी कि हम लोग ए और बी दोनों डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ज्ञानार्जन क्रिया में निम्नलिखित में किसका बहुत अधिक महत्व है? तो ज्ञानार्जन की क्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव का बहुत अधिक महत्व है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट इच्छा अनुसार किए जाने वाला ऐसा कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास अथवा अथवा विचार हो और जिसका कुछ सकारात्मक परिणाम भी हो। यह परिभाषा निम्नलिखित में किसकी है? तो ये परिभाषा जो है थॉमस और ए बी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थॉमस और लेक की है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, स्रोत विधि छात्रों को निम्नलिखित में क्या करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो स्रोत विधि क्या होगी? तुलना करना। स्रोतों से हम लोग तुलना कर सकते हैं कि पहले लोग क्या करते थे, वर्तमान में क्या करते हैं। विश्लेषण ये भी कर सकते हैं, परीक्षण भी कर सकते हैं कि कितने साल पुराना ये स्रोत है, अभिलेख मिला है। इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक वाद विवाद किसने कहा है? तो ये सामाजिक वाद विवाद आपके वाइनिंग एवं वाइनिंग ने कहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आपकी पूरी आंसर शीट यहाँ से है, आप यहाँ से मिला सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपको डॉट लगता हो। आइए अगला देखते हैं, भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि आपकी आगमन विधि है। ये आपके दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 7 से। जी हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7वां लेसन। कक्ष शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो कक्ष शिक्षण जो है संवाद मूलक होना चाहिए। जब 4 बच्चे बैठे हैं तो टीचर और बच्चों के बीच में संवाद स्थापित जरूर होना चाहिए। नाटक भ्रमण आदि क्या हैं? तो नाटक भ्रमण आदि क्रियात्मक साधन है। नाटक भ्रमण में क्रियाएं होती हैं, इसलिए क्रियात्मक साधन हैं। अगला है, प्रदर्शन सामग्री में प्रथम महत्व निम्नलिखित में किसका है? तो प्रदर्शन सामग्री में प्रथम महत्व जो है प्रत्यक्ष वस्तु का है, जो सामने दिखाई देती है, उसी का तो प्रदर्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आप सामने देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी? दृश्य सहायक सामग्री, यांत्रिक सहायक सामग्री, परंपरागत सहायक सामग्री, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, शिक्षण सहायक सामग्री प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह तथा विद्यालयों में सफलता के लिए अति आवश्यक आधार है। यह कथन निम्नलिखित में किसका है? तो ये कथन आपका ब्रिटिश और सोलर का है, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जिसमें ए और बी दोनों लिखा हुआ है। कमेंट सेक्शन में साथियों अपना स्कोर लिखते जाएं। सभी लोग जितने लोग सेशन से अभी हाल जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग साथियों, सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। निम्नलिखित में से कौन दृश्य यंत्र नहीं है? तो दृश्य यंत्र दूरदर्शन नहीं है। क्या नहीं है? दूरदर्शन जो है वो क्वेश्चन गलत पढ़ लिया मैंने। निम्नलिखित में कौन श्रव्य यंत्र नहीं है? मतलब जिससे हम सुन नहीं सकते। दृश्य यंत्र तो वो होते हैं जिससे हम लोग देखते हैं, तो दूरदर्शन से हम लोग देखते हैं, सुनते नहीं। रेडियो से सुनते हैं, टैप रिकॉर्डर सुनने के लिए होता है, अध्ययन यंत्र सुनने के लिए होते हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, शिक्षण जगत में रेडियो का आरंभ किस शताब्दी से आरंभ हुआ? तो आपका शिक्षण जगत में रेडियो का आरंभ जो है वो 20वीं शताब्दी से हुआ। अगला क्वेश्चन साथियों देख पा रहे होंगे आप, छात्रों के अवलोकनार्थ अध्ययन सामग्री निम्नलिखित में किस बोर्ड पर लगाई जाती है? तो ये आपकी बुलेटिन बोर्ड पर लगाई जाती है। आप ऐसे रट्टा मान लें, जो हरा हरा सा बोर्ड होता है वो बुलेटिन बोर्ड कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का त्रिआयामी साधन है?
तो त्रिआयामी साधन कौन सा होगा? एक फूल, कुर्सी, मॉडल, उपरोक्त सभी, तो सभी त्रिविमी होते हैं। योजना पद्धति के प्रवर्तक हैं, तो योजना पद्धति आपके किलपैट्रिक हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में श्याम पट्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो श्याम पट्ट का प्रयोग जो है कठिन शब्दों को लिखने के लिए, गृह कार्य देने के लिए, पाठ योजना रूपरेखा लिखने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए होता है, यानी कि डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला साथियों क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, निम्नलिखित में कौन सी परंपरागत सहायक शिक्षण सामग्री है? तो श्याम पट्ट, पत्र पत्रिकाएं, पाठ पुस्तकें, ये सारी चीज़ें परंपरागत हैं। श्याम पट्ट का प्रयोग हमारे पापा ने भी पढ़ा, हमारे दादा ने भी पढ़ा। पत्र पत्रिकाएं वो भी पढ़ते थे, पाठ पुस्तकें उनके लिए आती थी, तो आज हम भी पढ़ते हैं, तो परंपरागत ही ना। अगला, भ्रमण, प्रदर्शनी और संग्रहालय को निम्नलिखित में किस सहायक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत स्वीकारा जाएगा? तो अन्य सहायक सामग्री के अंतर्गत स्वीकारा जाएगा। 14वां क्वेश्चन कह रहे MOOC वेब पर आधारित दूरस्थ शिक्षा का कैसा कार्यक्रम है? तो ये आपका निःशुल्क कार्यक्रम है। कैसा है? निःशुल्क, शुल्कहीन है। आगे कह रहे हैं असुरक्षित साधारण उपकरणों का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? तो ये आपका संख्यात्मक चित्र कार्ड, ज्यामिति उपकरण, शंकु, ये सभी कुछ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं शिक्षण कार्य में सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो शिक्षण कार्य में सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण अधिगम में विविधता लाने के लिए, विषय वस्तु को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए, उपरोक्त सभी के साथ आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से शिक्षण की प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धति है, तो कौन सी है? पाठ प्रदर्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण दृश्य सामग्री है? तो शिक्षण दृश्य सामग्री कौन सी होगी? एटलस। एटलस एक मानचित्र की बुक आती है जो आपने रीड की होगी, जबकि ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर ये सब दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिल्म दिखाने के बाद उसका आवश्यक सोपान क्या है? तो उसकी विवेचना करना आवश्यक सोपान के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक खोज के प्रवर्तक हैं, तो ऐतिहासिक खोज के प्रवर्तक आपके ब्रूम हैं। कौन है? ब्रूनर, सॉरी ब्रूम नहीं, ब्रूनर हैं। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। रोमांस ऑफ रिसर्च निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो रोमांस ऑफ रिसर्च जो है LB रेडमैन के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की समस्याओं से संबंधित विद्यालय कार्यकर्ताओं द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए किया गया अनुसंधान है या कथन है। तो ये किसका कथन है? सारा ब्लैक बेल का है। अगला कह रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान को साथियों 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का मूल्यांकन है, इसलिए सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आप लोग अपने कमेंट कंटिन्यू लिखते रहें, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं हम आपका वेट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा बर्बाद होगा। कमेंट सेक्शन में लिखें क्या ये मेरा निर्णय जो है वो सही है या फिर गलत है। आपके कमेंट का इंतजार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक निम्नलिखित में कौन है? तो साथियों कमेंट सेक्शन बताइए कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है। जी हाँ, बिल्कुल स्टीफन एम कोरे। कौन है? स्टीफन एम कोरे। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित किसने बताया है? आप लोग कमेंट कर सकते हैं, किसने बताया साथियों? कर्ट वेलिस ने बताया। जी बिल्कुल, जितने लोगों ने बी ऑप्शन किया सारे लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में निम्नलिखित में किस समस्या का समाधान किया जा सकता है? साथियों किस समस्या का समाधान किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बाल व्यवहार से संबंधित समस्या,
परीक्षा से संबंधित समस्या, शिक्षण से संबंधित समस्या, इन सभी का किया जा सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट। जितने लोगों ने बताया बहुत अच्छा। अगला, एंडरसन ने कितने क्रियात्मक सोपानों का उल्लेख किया है? तो एंडरसन ने ए ऑप्शन बिल्कुल सही 6। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है। उपरोक्त परिभाषा है, तो उपरोक्त परिभाषा किसकी है? सीसी क्रोफोर्ड, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, शैक्षिक अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? शैक्षिक अनुसंधान, हाँ बिल्कुल 2 प्रकार के होते हैं। जिन्होंने डी ऑप्शन बताया वो सही है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? व्यवहारिक, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण की क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है, तो कैसी है? शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और वाक्य रचना, ये सभी है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला है, क्रियात्मक शोध की रूपरेखा होती है, कैसी होती है? बी ऑप्शन जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है, लचीली। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में किसने प्रतिष्ठित किया था? ए ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल सही हैं, एम कोरे। जिन्होंने ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही जा रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। क्रियात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक से, विद्यार्थियों से, विद्यालय से, उपरोक्त सभी से संबंधित है। जिन्होंने डी बताया बिल्कुल करेक्ट, सही बता रहे, आप सही दिशा में अपनी तैयारी को लेकर जा रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुई? जी बिल्कुल ए ऑप्शन 1953 में, 1953 ईस्वी में। अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है, यह कथन है एल.वी. रेडमैन का। अगला क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सामने है। सामान्य रूप से अनुसंधान मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के अनुसंधान होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का आरंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? अमेरिका, बिल्कुल सही। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है, तो समस्या का समाधान निकालना क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है। साथियों ये रही आपकी आंसर शीट, जो आप चेक कर सकते हैं कि हम कहीं गलत तो नहीं बता रहे। अगला क्वेश्चन साथियों, लैटिन भाषा के शब्द कैरिकुलम का अर्थ है, तो कैरिकुलम का अर्थ क्या है साथियों? कैरिकुलम का अर्थ होगा दौड़ का मैदान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं जिनका प्रत्यक्ष संगठन और चयन बालकों के व्यक्तित्व के विकास लाने हेतु तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु विद्यालय करता है। उपरोक्त कथन है, तो ऐसा पेने का है। किसका कथन है? पेने का है। अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक प्रेरणा, परिपक्वता, उचित वातावरण, ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन है, तो किसका है? यह कथन साथियों गिलफोर्ड का है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नावली विधि के दार्शनिक प्रवर्तक कौन है? प्रश्नावली मीन्स प्रश्न पूछना और उसका जवाब देना, प्रश्नोत्तर विधि है सुकरात, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट। विकासात्मक पाठ्यक्रम किस प्रकार के अधिगम की विशेषता है? तो विकासात्मक पाठ्यक्रम जो है छात्र केंद्रित होता है। अगला साथियों क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे बालक को उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति में सहायता करे, यह कथन है, तो ऐसा कौन कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं। ... यह मार्ग है जिस पर चलते हुए विद्यार्थी ... के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो पाठ्यक्रम और शिक्षा भरा जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, जी बिल्कुल आप सामने देख पा रहे होंगे, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ मतलब छात्र को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने कला पक्ष मतलब स्कूल
में ढाल सकें उपरोक्त परिभाषा किसकी है? तो ये कर्निंघम की है। किसकी? कर्निंघम की है। अगला 10वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, भारत में विद्यालयों को ऐसे सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए जहां छात्रों को प्रेरणादायक पर्यावरण उपलब्ध हो सके। यह कथन निम्नलिखित में किसका है? तो ये कथन मुदालियर आयोग का है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या होगा? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा जो है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार होगा। औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण स्थल क्या है? तो विद्यालय। अगला, सीखने पर केंद्रित शिक्षा कब चलती है? तो ये आपकी जीवन पर्यंत शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आपका अंतर्राष्ट्रीय विचार नहीं है। डी ऑप्शन विजिबल नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहे हैं, संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम क्या है? तो संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम जो है अध्ययन कोर्स है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 आप देख सकते हैं, एजुकेशन किस भाषा का शब्द है? तो एजुकेशन यार अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पाठ्यक्रम बाधा क्या है? तो पाठ्यक्रम बाधा क्या है साथियों? शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी जो है वो शिक्षण में सबसे बड़ी बाधा है। पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है? तो पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा परिषद करता है, यानी कि बोर्ड करता है। यूपी बोर्ड में कैसी किताबें चलेंगी, सीबीएसई बोर्ड में कैसी चलेंगी, ये बोर्ड जाने। पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है? तो पाठ्यक्रम की प्रकृति जो है वो औपचारिक अनौपचारिक दोनों है, इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला की क्या विशेषता निम्नलिखित में होनी चाहिए? तो ये आपकी प्रयोगशाला कक्ष सामान्य कक्ष से बड़ा हो, प्रयोगशाला में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, सभी प्रयोगशाला प्रभारी की देखरेख में होनी चाहिए। ये सारी बातें सही है। सामाजिक विज्ञान क्लब छात्रों को निम्नलिखित में क्या सीखने की सुविधा देता है? तो आपको सामाजिक कौशल, आलोचनात्मक सोच, समूह में कार्य करने की प्रेरणा, ये सभी देता है, इसलिए उपयुक्त सभी के साथ चले जाएंगे। छात्रों में कौशल बढ़ाने के लिए क्लब निम्नलिखित में किसका आयोजन करती है? तो ये आपका करती है इतिहास प्रश्नोत्तरी, सांस्कृतिक विरासत प्रश्नोत्तरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपके किंडरगार्टन फ्रोबेल। वैल्यू शब्द किस शब्द से संबंधित है? तो वैल्यू शब्द जो है वो लैटिन से संबंधित है। अगला है, सामाजिक अध्ययन क्लब से कैसा विकास होता है? तो ये आपका सामाजिक, मानसिक और नैतिक सभी प्रकार का विकास होता है। छात्रों को अनुसंधान प्रयोग मापन के लिए आवश्यक माहौल निम्नलिखित में क्या प्रदान करता है? तो प्रयोगशालाएं करती हैं या करता है। सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला से संबंधित विषय के लिए क्या निम्नलिखित में आवश्यक है? तो आपका विषय संबंधी उपकरण, विषय संबंधी पुस्तकें, दोनों चीज़ें उपयोगी हैं। सामाजिक विज्ञान क्लब का उद्देश्य है, तो सामाजिक विज्ञान क्लब का उद्देश्य क्या होगा? छात्रों में परिकल्पना और संरचनात्मकता को बढ़ाना, छात्रों में स्वतंत्रता और नेतृत्व की भावना विकसित करना, छात्रों को बौद्धिक जिज्ञासा का विकास कराना, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो सामाजिक अध्ययन जो है पाठ सहायक क्रियाओं से है। किससे? पाठ सहायक क्रियाओं से। आधुनिक विचारधारा में शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? तो ये इसको त्रिध्रुव कहते हैं। चरित्र के विकास में धार्मिक और नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह महत्वपूर्ण कथन है, तो ये किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो कैसा मूल है? तो ये आपका सकारात्मक मूल है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं है।
प्रयोगशाला में सबसे आवश्यक क्या है? तो सुरक्षा सबसे आवश्यक है। मनोरंजन के साधन कोई जरूरी नहीं, पाठ्य पुस्तकें जरूरी नहीं, दैनिक समाचार बिल्कुल नहीं, आपकी सुरक्षा बहुत। प्रयोगशाला में आप आगे देख सकते हैं, प्रयोगशाला में छात्रों को क्या पहनकर कार्य करना चाहिए? तो एप्रिन, क्या एप्रिन, टी शर्ट, गर्म कपड़े, तौलिया, ये सब थोड़ी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों देख पा रहे हो, सामाजिक अध्ययन क्लब बालक के किस भावना का विकास करते हैं? तो बालकों में आपकी परस्पर सहयोग, प्रेम भावना, सद्भावना, इन सब का कहते हैं। तो प्रूफ सभी। द थर्ड पिलर नामक चरित्र पुस्तक के लेखक हैं? तो ये आपके रघुनाथ राजन है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का केंद्र है जिसमें छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। यह कथन है तो किसका है? रॉबर्ट लडू का है। अब साथियों यहाँ से आप अपनी आंसर शीट मिला सकते हैं। अगले वीडियो में आपके बचे हुए सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, तो उस वीडियो को आप इसके जस्ट 15 मिनट के बाद देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।